दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में बहुत बड़ी योजना का घोषणा कर दिए हैं और 5 बड़े नए नियम भी लागू किए हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजने का वायदा पूरा करने जा रहे हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपये का पक्का मकान देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये देने का दिन तारीख बन गया है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी का ताजा अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और नए नियम मिस नहीं हो। और आप यह वीडियो किस जिला, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बकरी पालन योजना उन युवाओं और किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। सरकार द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ यह व्यवसाय शुरू करना बेहद आसान हो गया है। यदि आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आज ही आवेदन करें। बिहार में महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बड़े लेवल पर रोजगार कर सके, इसे लेकर सरकार कई पहल कर रही है। इस बीच अब सरकार ने महिलाओं को 10,000 के बाद 10 लाख रुपए देने की तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने यह क्लियर किया है कि राज्य में जो भी जीविका दीदियां बड़ा रोजगार करना चाहती हैं, उन्हें बैंकों से 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। देश के करीब 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई महीने से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि सरकार ने नई राशन कार्ड लिस्ट 2026 जारी कर दी है। जिनका नाम लिस्ट में है वे अब घर बैठे ही इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बिहार में सोमवार से सरकारी कार्यालयों में जनता से सीधे मुलाकात की नई व्यवस्था लागू हो रही है। 7 निश्चय 3 के तहत अब अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह पहल ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे जनता को अपनी शिकायतें रखने और त्वरित निवारण पाने में आसानी होगी। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को नर्सरी पौधशाला खोलने के लिए 50% तक सब्सिडी दे रही है। बड़ी नर्सरी 4 हेक्टेयर के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए और छोटी नर्सरी के लिए 3.75 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फलदार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पश्चिमी चंपारण में पीएम आवास योजना के सत्यापन में देरी के कारण 7 प्रखंडों के बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त काजले नितिन वैभव ने यह कार्रवाई की है क्योंकि 15 जनवरी तक 50% सत्यापन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। जिले में अब तक केवल 37.07% सत्यापन हुआ है, जिससे जरूरतमंदों को आवास लाभ मिलने में विलंब होगा। समस्तीपुर रेल मंडल के 8 प्रमुख स्टेशनों पर फेयर रिपीटर बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को टिकट का सही मूल्य डिजिटल डिस्प्ले पर दिखेगा, जिससे अधिक किराया वसूलने पर रोक लगेगी। मंडल मुख्यालय से ऑनलाइन निगरानी होगी। 220 हाल्ट स्टेशनों पर भी फ्लेक्स बोर्ड लगेंगे। यह नई व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी और यात्रियों, खासकर ग्रामीण व श्रमिक वर्ग को राहत देगी, जिससे विवाद कम होंगे। भभुआ कैमूर जिले में किसानों को आधुनिक खेती के लिए कृषि विभाग ड्रोन से तरल उर्वरक व कीटनाशी छिड़काव पर सब्सिडी दे रहा है। लक्ष्य 1100 एकड़ का है, जिसमें से 155 एकड़ पर छिड़काव हो चुका है। प्रति एकड़ 418 रुपए खर्च में से किसान को मात्र 209 रुपए देने होंगे। यह योजना पंजीकृत रैयत व गैर रैयत किसानों के लिए है, जिससे कम समय में प्रभावी कीट नियंत्रण संभव होगा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में गंभीरगढ़ चौक के पास सोमवार को एक डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में 2 चालक और एक खलासी के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। दमकल कर्मी और स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है। आरजेडी सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पटना में नीट छात्रा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि बेटी को न्याय नहीं मिला तो वे राजनीति छोड़ देंगे।
सांसद ने नीतीश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तीखा हमला बोला और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और मामले को सड़क से सदन तक उठाने का आश्वासन दिया। बगहा अनुमंडल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है, जो 2 फरवरी से 2 पालियों में आयोजित होगी। शांतिपूर्ण संचालन के लिए दंडाधिकारी, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचने और पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है। सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के चांदपी पर पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कशिश बख्शी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव की पूरी रूपरेखा तय की गई। नामांकन 21 और 22 जनवरी को होगा, जबकि मतदान 6 फरवरी को निर्धारित है। अधिकारियों ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर दिया। जमुई के झांझा प्रखंड में सरकारी भूमि पर अवैध ईंट भट्ठों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बाधित हो रही हैं। सिकरडीह गांव में मनरेगा से स्वीकृत खेल मैदान और कचरा संग्रहालय का निर्माण अतिक्रमण के चलते रुका है। कार्यक्रम पदाधिकारी ने निरीक्षण कर भट्ठा संचालकों को भूमि खाली करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिहार में रब्बी की खेती के दौरान यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। 266 रुपये की बोरी 400 रुपये में बिक रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। लाइसेंसी विक्रेता मनमानी कर रहे हैं और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। रोहतास और कैमूर जैसे जिलों में स्थिति गंभीर है। कृषि मंत्री ने उड़नदस्ता टीम और एफआईआर की बात कही है, लेकिन किसान इसे दिखावा मान रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि एनडीए की एकजुटता और चट्टानी एकता ही उसकी सफलता का कारण है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से एनडीए बिहार ही नहीं, पूरे देश में लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे राज्य और देश को सशक्त सरकार मिली है। कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बक्सर के नोनिया डेरा गांव में 2 मजदूर भाइयों भृगुनाथ और देवनंदन नोनिया ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपनी 2.5 कट्ठा जमीन स्कूल निर्माण के लिए दान कर दी। बच्चों को खुले में पढ़ते देख उन्होंने यह पहल की। उनके श्रमदान से बना यह स्कूल अब गांव में शिक्षा का केंद्र है, जो भावी पीढ़ी को शिक्षित करने का संकल्प पूरा कर रहा है। ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट और स्टेबलिंग लाइन के निर्माण को रेलवे ने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जिससे ट्रेनों की सफाई और रखरखाव ललितग्राम में ही संभव हो सकेगा। इससे सहरसा पर निर्भरता कम होगी, समय बचेगा और लंबी दूरी की नई ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा के चौथे दिन सीतामढ़ी के बेलसंड स्थित चंदौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 554 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें बागमती नदी पर पुल और तटबंध सुदृढ़ीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नक्षत्र वन का उद्घाटन कर स्टालों का निरीक्षण किया और समूहों से संवाद भी किया। कार्यक्रम के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संत लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से अपनी समृद्ध यात्रा तुरंत स्थगित करने की मांग की। रोहिणी ने कहा कि पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और लगातार हो रही घटनाओं से बिहार शर्मसार हो रहा है। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। तेज प्रताप यादव ने पटना के बापू सभागार में आयोजित हमारे राम रामलीला देखी। उन्होंने रामायण को सत्य, धर्म और मर्यादा सिखाने वाला महान ग्रंथ बताया। आशुतोष राणा ने रावण और राहुल भूचर ने राम की भूमिका निभाई। तेज प्रताप ने कलाकारों की सराहना की और कहा कि रामायण जीवन को सही दिशा देने वाला नैतिक मार्गदर्शक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। खरपोखरा रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे के वादे के बाद पूरा किया गया।
इस सुविधा से छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को पटना जाने में काफी सहूलियत होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। बगहा विधायक राम सिंह ने इसका शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अरवल में प्रेस वार्ता कर जिला परिषद की खाली भूमि के समुचित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर दुकानें, गोदाम और आवासीय परिसर बनाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। 16 फरवरी तक भूमि का विस्तृत विवरण मांगा गया है। भागलपुर में ठंड का असर कम हो रहा है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। रविवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम 24 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धीमी हवा और सुबह धूप खिलेगी, हालांकि शाम को ठंड बढ़ेगी। यह मौसम कृषि और सब्जी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। जदयू नेता ललन सिंह ने प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दोनों नेताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। सिंह ने स्पष्ट किया कि जदयू में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी की मजबूती पर जोर दिया, जिससे बिहार की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लग गया। बिहार परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें चालकों को प्रशिक्षण, मुफ्त नेत्र जांच और स्कूलों कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाना शामिल है। अभियान का लक्ष्य 2026 तक 100 संस्थानों को जोड़ना है। साथ ही दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ताकि जान बचाई जा सके। बीईपी में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों में पैसे की उगाही की शिकायतों के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपों में पारदर्शिता की कमी और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी शामिल है। दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की अफवाह के बाद बिहार रेल पुलिस हाई अलर्ट पर है। पटना जंक्शन समेत राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ट्रेनों और स्टेशन परिसरों की सघन जांच की जा रही है। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और अफवाह झूठी निकली। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी और बॉडी वॉर्न कैमरे भी तैनात किए गए हैं। पटना में जल्द ही बिहार स्टार्टअप यात्रा का भव्य आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह आयोजन अक्टूबर स्काई द्वारा भारत स्टार्टअप यात्रा की सफलता के बाद किया जा रहा है। इसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ निवेशक और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेंगे। इसका लक्ष्य युवाओं को नौकरी के बजाय उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना और पटना को स्टार्टअप हब बनाना है। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट की अटकलें खत्म होती दिख रही हैं। 2 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से मिले। जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री और पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वापसी की संभावना पर चर्चा तेज है। इन दोनों मुद्दों पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है, खासकर परिवारवाद पर उनके विचारों को देखते हुए। बिहार में कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के जदयू में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा संकट है। यदि ये चर्चाएं सही साबित होती हैं तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हालांकि प्रदेश नेतृत्व इन अटकलों को सिरे से खारिज कर रहा है, पर पार्टी पर संकट गहराया है। कांग्रेस ने पटना में बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नीट छात्रा की मौत की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया गया। एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। छात्रा की मौत के बाद परिवार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने एसआईटी गठित की है। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने न्याय का आश्वासन दिया है। बगहा के दीनदयाल नगर घाट पर एक मछुआरे के जाल में दुर्लभ कैटफिश फंसी।
सूचना फैलते ही घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो मछली के बड़े मुंह और नुकीले दांत देखकर हैरान थे। लोगों ने मोबाइल से तस्वीरें लीं और गूगल पर इसकी दुर्लभ प्रजाति के रूप में पुष्टि की। इस अनोखी घटना ने गंडक नदी की जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। समस्तीपुर जिले को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए 1885.34 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से गांवों में घरेलू शौचालयों का निर्माण होगा और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रति शौचालय 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करना और जिले को ODF प्लस श्रेणी में बनाए रखना है, जिससे गांवों की सूरत बदलेगी। सीतामढ़ी में सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर शहर के होटलों, लॉज और आश्रय स्थलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस ने कमरों की जांच की, रजिस्टर खंगाले और ठहरे हुए लोगों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता न करने की बात कही। भारत नेपाल सीमा पर नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में सीतामढ़ी पुलिस और SSB को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 44.56 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त हुई। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद, कोनैन शाह और आफ्ताब अंसारी हैं। प्रशासन ने सीमा पर निगरानी सख्त करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे दिन सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं। वे करोड़ों रुपए की कुल 67 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें चंदौली पुल का उद्घाटन, बागमती तटबंध का निरीक्षण, नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन और जनसंवाद कार्यक्रम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बिहार में दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि सार्वजनिक सूचना के 14 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है तो CO को तत्काल आवेदनों का निपटारा करना होगा। बिना ठोस आधार के आपत्ति डालना कदाचार माना जाएगा और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार ने शिवहर में घोषणा की कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिए जाएंगे। हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित होंगे। सदर अस्पताल विशिष्ट बनेगा। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। उन्होंने 58.57 करोड़ की 103 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन पर भी जोर दिया। साथ ही PM मोदी के सहयोग की सराहना की। सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोमवार को जनता दरबार आयोजित किया गया। वरीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका निपटारा किया। भगवानपुर हाट में कई लोगों ने मृत घोषित कर पेंशन बंद करने की शिकायत की। महाराजगंज और सिसवन में भी आवास, मनरेगा, पेंशन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 2 दर्जन से अधिक मामलों का त्वरित समाधान किया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी दिखी। सारण के छपरा में पनिया बाबा उर्फ वैध जी पर धर्म परिवर्तन कराने और चमत्कारी पानी देने का आरोप लगा है। रौजा मोहल्ले में उनकी सभा में मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता के पहुंचने पर धक्का मुक्की हुई। प्रशासन ने बिना अनुमति सभा के लिए जांच शुरू कर दी है। बाबा पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जिससे इलाके में तनाव है। झंझारपुर सदर ने ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित JPL अनुमंडल स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में मधुबनी सदर को 29 रनों से हराया। ज्ञानेश मिश्रा मैन ऑफ द मैच और सीरीज रहे। टीम के खिलाड़ी आदित्य राज का बिहार अंडर 23 टीम में पुनः चयन हुआ, जिससे स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में खुशी है। मुरलीगंज मधेपुरा में नगर पंचायत ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन खाली कराई गई। इस कार्रवाई से यातायात सुचारू हुआ, लेकिन छोटे दुकानदारों में नाराजगी दिखी। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान पिछले 2 माह से जारी है और इसका उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना है। सिंहेश्वर में लगातार ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में 5 ट्रांसफार्मरों से तेल चोरी होने के कारण 500 से अधिक परिवार अंधेरे में हैं। इससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को लगभग 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोग रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधैली बाजार में एक आम के बगीचे में सोमवार को एक सुंदर हिरण देखा गया। ग्रामीणों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस हिरण को अपने साथ ले गई। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और वन कर्मियों के पहुंचने पर हिरण उन्हें सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय के रामचंद्रपुर में 5.26 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजना का शिलान्यास किया और 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने दियारा क्षेत्र के विकास को अपनी जिम्मेदारी बताया। अधिकारियों को सड़कों के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने किसानों को टमाटर की खेती और पशुपालकों को उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े। कटिहार के फलका प्रखंड में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से सोहता उत्तरी पंचायत के पटवर टोला में 14 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में करीब 30 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। एक परिवार की बेटी की शादी के लिए रखे गए 10 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के जेवरात भी जल गए। ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग ने 2.5 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रभावित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें डिब्रूगढ़ गोमती नगर और कामाख्या रोहतक एक्सप्रेस शामिल हैं। ये पहली गैर एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। कटिहार से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों से सीमांचल के यात्रियों को लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र में रेल संपर्क सुदृढ़ होगा। बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने युवाओं और मॉर्निंग वॉक करने वालों की शिकायत पर खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रखंड मैदान को साफ कराया। मैदान में बालू और वाहन खड़े होने से परेशानी हो रही थी। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के लिए मैदान को समतल कर क्रिकेट खेलने योग्य बनाने का निर्देश दिया। विधायक ने खरीक में जनता दरबार भी लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। भागलपुर नगर निगम ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की मुहिम तेज कर दी है। शहर में 20,000 से अधिक प्रतिष्ठानों में से केवल 3,600 के पास ही लाइसेंस है। नए नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण का आदेश दिया है। बिना लाइसेंस वाले या नवीकरण न कराने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सील किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जाएगा। 21 जनवरी को होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा के मद्देनजर भागलपुर पुलिस ने टीएमबीयू हॉस्टलों में देर रात सघन छापेमारी की। इसका उद्देश्य अवैध छात्रों और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना था। सिटी एएसपी और डीएसपी प्रेरणा कुमारी के नेतृत्व में पीजी और रिसर्च हॉस्टलों की तलाशी ली गई। बांका जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत महत्वपूर्ण पहल की है। अब आम नागरिक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में सीधे संबंधित अधिकारियों से मिल सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके। यह नई व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की एक उड़ान रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। हालांकि विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले ही सूचित कर दिया था। यह घटना तब हुई जब दरभंगा हवाई अड्डे से कुल 12 विमानों का आवागमन सामान्य रूप से जारी था। रद्द हुई उड़ान के बावजूद अन्य एयरलाइंस की कई उड़ानें निर्धारित समय पर या मामूली देरी से संचालित हुईं। मणिगाछी के राशन डीलरों ने एमओ पर अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। डीलरों ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत की है कि एमओ प्रति क्विंटल 25 रुपए और मासिक जांच के लिए 5,000 रुपए लेते हैं। लाइसेंस नवीकरण के लिए भी 5,000 रुपए मांगे जाते हैं। डीलरों को 7 माह से कमीशन नहीं मिला है, जिससे उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। एमओ ने आरोपों को निराधार बताया है। दरभंगा में राजस्व महाभियान के तहत भूमि सुधार आवेदनों की स्कैनिंग धीमी गति से चल रही है, जिससे रैयत परेशान है। अब तक 2.36 लाख आवेदनों में से केवल 45% ही स्कैन हो पाए हैं। बिहार सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर कर्मियों की मदद लेने का आदेश दिया है, ताकि डिजिटलीकरण में तेजी आए।
अधिकारी ने बताया कि इस माह के अंत तक स्कैनिंग पूरी कर ली जाएगी, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार सुबह सोने की कीमतों में 1910 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का उछाल आया है। वहीं चांदी के भाव में भी 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। शनिवार शाम, रविवार को IBJA द्वारा भाव घोषित नहीं किए जाते को 24 कैरेट का भाव 1,43,930 रुपए और चांदी का भाव 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अगर आप 19 जनवरी 2026 को सोना खरीदने के लिए बाजार जाने का मूड बना रहे हैं तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,33,700 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,45,840 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,09,420 रुपए चल रहे हैं। चांदी 3,05,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज हुई।